नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। भारत का मीडिया सिस्टम वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया सिस्टम है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 400 न्यूज़ चैनल्स हैं जो 24 घंटे सातों दिन न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। इतना बड़ा न्यूज़पेपर नेटवर्क है। अराउंड 1000 न्यूज़पेपर, 1000 से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर रोज़ के रोज़ छपते हैं। भले वो इंग्लिश लैंग्वेज के हों, हिंदी लैंग्वेज के हों, या रीजनल लेवल लैंग्वेजेस के हों, या रीजनल स्टेट लेवल न्यूज़पेपर्स हों। और ऑनलाइन सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज़, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। डेटा के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई लाख हैं ये भी, जो रोज़ की रोज़ ऑन ग्राउंड सिचुएशंस या ऑन ग्राउंड न्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। कुछ रीजनल लेवल के हो सकते हैं, कुछ नेशनल लेवल पे करते हैं, कुछ स्टेट लेवल पे करते हैं। उसके बावजूद फ़िलहाल भारत में ऐसा एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है, या ऐसा एक भी न्यूज़ या एक ऐसा हो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जो एक आम घर के युवा को या एक आम घर के सिटीज़न को ये प्लेटफॉर्म या एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हो ओपन सिस्टम में, ओपन सोसाइटी में, ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कि वो अपने विचारों के थ्रू समाज का नेतृत्व कर सके, या समाज के बीच आके चुनाव लड़ सके, इलेक्शन लड़ सके, और इंडियन पॉलिटिकल और इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन सके। उसको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती। आप अगर इस डेटा के ऊपर देखें या खुद भी एनालाइज करें तो पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में आपने कितने ऐसे नए युवा देखे जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, या जिनका बैकग्राउंड पहले पॉलिटिक्स का नहीं था, या जिनके पिताजी या जिनके घर से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था। अगर आप डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो ऐसे आप 4-5 नाम भी नहीं गिना पाएंगे जो इस तरीके से जो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। जब भी किसी भी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना हो, जब भी किसी सिस्टम के अंदर चेंजेस लाने हो, तब उसके अंदर नए लोगों की एंट्री होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप किसी भी सेक्टर में देख सकते हैं। भले ही आप एजुकेशन सेक्टर में देखिए, एडटेक सेक्टर में देखिए, आप भले ही ई कॉमर्स सेक्टर में देखिए। जब भी जितनी भी इंडिया में नई स्टार्टअप्स आई है, नए सिस्टम इम्प्लीमेंट हुए, नए बिजनेस बने, तो उन्होंने पुराने सिस्टम्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस ला के धीरे धीरे कुछ कुछ छोटे छोटे बदलाव ला के, छोटे छोटे बदलावों को लाकर पुराने सिस्टम के अंदर नए नए चेंजेस किए और नए नए इंप्रूवमेंट्स किए। तो ये समय है कि ये जितने भी मीडिया सिस्टम्स हैं, एज ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट का या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का, या जो गवर्नमेंट सरकार में नहीं है, जो पावर में नहीं, उसका सिर्फ क्रिटिक्स ही ना बने, सिर्फ और सिर्फ उसकी गलतियाँ या कमियाँ या खामियाँ ही ना गिनाए। नए लोगों को या नए युवाओं को भी बराबर अपॉर्चुनिटी दे, जिनके पास शायद फाइनेंशियल या फाइनेंशियल पावर या बैक एंड या मसल पावर तो नहीं होगा, पर उनके पास विचार है, विज़न है, मिशन है कि वो इस राजनीति, भारत की राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, और नए बदलाव की रूपरेखा लिखना चाहते हैं, और देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। उन सब युवाओं को भी आप सपोर्ट करेंगे तो देश जरूर प्रगति की तरफ जाएगा। जय हिंद,